जो व्यक्ति सफ़र से गुजरता है वही व्यक्ति बता सकता है कि राह में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल इनको अलॉट हुआ है हंसराज कॉलेज और हंसराज कॉलेज में इनको कोर्स मिला है हिंदी ऑनर्स। बताएं तो किस तरह से आपने CUET की तैयारी की, कौन कौन सी मुश्किलें आपके सामने आई? फिर मेरे के मन में आया कि यार मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है। जयपुर में मेरे को हिमालय जो परिवार से मैं जुड़ा। 1100 1200 कॉलेज और कोर्सेज मिल रहे हैं। अब उनमें से बच्चा सिलेक्ट कौन सा? 21 दिन का चैलेंज है, इसको फॉलो कर लो क्योंकि 21 दिन काफ़ी होते हैं किसी भी एक आदत को पकड़ने के लिए। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और अभिभावकों, आज हमारे साथ में है मनोहर सिंह। मनोहर सिंह बाड़मेर से बिलोंग करते हैं। हिमालय एजू हब के साथ जुड़ के इन्होंने अपनी CUET UG की तैयारी किया। फिलहाल इनको अलॉट हुआ है हंसराज कॉलेज और हंसराज कॉलेज में इनको कोर्स मिला है हिंदी ऑनर्स, जो बहुत ही अच्छा कोर्स है और बहुत ही अच्छी कॉलेज के अंदर कोर्स है। सबसे पहले तो बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होने पे पूरे हिमालय परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयाँ और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बार आप सभी को थोड़ा सा ज़रूर बताएं, क्योंकि जो व्यक्ति सफ़र से गुजरता है वही व्यक्ति बता सकता है कि राह में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो एक बार आप ज़रूर बताएं कि किस तरह से आपने CUET की तैयारी की, कौन कौन सी मुश्किलें आपके सामने आई और उन मुश्किलों का समाधान किस प्रकार से किया गया। तो सारी चीज़ें एक बार अपने दर्शकों को जरूर बताएं। पहले मैं सबको मेरा नमस्कार। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने 12th की तो हमारे वहाँ तो कोई CUET जानता नहीं था। बस ये जानते थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन कैसे होता है, कुछ प्रोसेस नहीं जानते थे। फिर मेरे के मन में आया कि यार मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, तो फिर मैं वहाँ से निकला, जयपुर सेट हो गया। जयपुर में मेरे को हिमालय जो परिवार से मैं जुड़ा। यहाँ पर मेरे को पहले तो मेरे को ऐसा लग रहा कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्शन लूँ, कैसे इसके बारे में ये कैसे पढ़ूँ, कैसा क्या प्रोसेस है, क्या इसके कोर्सेज है। फिर मैं हिमालय जो वेब से जुड़ा तो सब कुछ आसान हो गया। धीरे धीरे प्रोसेस बाई मेरे कोर्स कंप्लीट होते गए और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस था वो सब कुछ आसान हो गया। धीरे धीरे मैं जुड़ता रहा और सब कुछ मेरे को आसान लगने लगा और आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप रैंकिंग के हिसाब से जो कॉलेज है हंसराज कॉलेज, आज उसमें मेरा एडमिशन हो गया है। और मेरे हिसाब से मेरे को बहुत अच्छा कोर्स हिंदी ऑनर्स मेरे लिए अच्छा था, वो मेरे को कोर्स मेरा मनपसंद कोर्स मिल गया है। तो आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम कुछ हुआ, आपने अटेंड हाँ किया? अभी 29 तारीख को ओरिएंटेशन प्रोग्राम था। आप और भी अभी वहीं दिल्ली से जा रहे हो? हाँ मैं दिल्ली गया था, 26 तारीख को दिल्ली गया था और फिर सोचा कि चलो आज चलते हैं कोचिंग में, सबसे मिल के आते हैं। तो सर मैंने कहा मिल के आ जाते हैं। इतना बड़ा मेरे को मिला क्योंकि मेरे कोचिंग से पहले तो मेरे को सब कुछ अलग लग रहा था कि यार कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ा सहयोग मिला है मेरे को हिमालय जो परिवार से। हाँ रहता है, क्योंकि देखो इतनी सारी कॉलेज है DU के अंदर और हर कॉलेज के अंदर कोर्सेज की भी अगर बातचीत करें, जैसे कि CSAS पोर्टल के ऊपर अपनी काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, तो मैंने खुद ने ऐसे देखा था कि खूब सारे बच्चों को तो 1100 1200 कॉलेज और कोर्सेज मिल रहे हैं। अब उनमें से बच्चा सिलेक्ट कौन सा करे, सबसे बड़ी बात तो यह होती है। हाँ खुद का ये इंटरेस्ट है, ये कोर्स इस कॉलेज में भी है, ये इस कॉलेज में भी है और इसमें भी है, तो इन तीनों में से मैं सबसे ऊपर कौन सी कॉलेज रखूं और तीसरे नंबर पे कौन सी कॉलेज रखूं, ये भी एक बड़ी विडंबना है इन चीज़ों को सिलेक्ट कर पाना। तो वो सारी मदद भी आपको यहाँ हिमालय एजू हब से मिली। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ बहुत भी थे, उनका स्कोर भी बहुत अच्छा था। अगर वो किसी से जुड़े रहते या मैं बताऊं तो अगर अच्छा होता कि हिमालय जो परिवार से जुड़ते, क्योंकि बाद में जो स्टेप बाय स्टेप CSC पोर्टल पर एडमिशन प्रोसेस होता है ना, तो उसमें प्रेफरेंस लिस्ट है वगैरह सब कुछ हिसाब से अपने रैंकिंग बाय सही बनना था। तो मेरे को हिमालय जो परिवार से वो जुड़ने से वो अच्छा सब कुछ गाइडेंस मिल गया, तो उसी हिसाब से मैंने रखा, तो मेरे को अच्छी नॉर्थ कैंपस में टॉप कॉलेज मिल गई है। इसके लिए क्या बेटा थोड़ी सी क्या रिसर्च करनी पड़ती है किसी भी यूनिवर्सिटी में। हाँ। अच्छी कॉलेज में एडमिशन और अच्छे कोर्स में एडमिशन के लिए पहले कैटेगरी वाइज सारी सीटें देखनी पड़ती हैं, कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। फिर थोड़ा कॉलेज के हिस्ट्री पे जाना पड़ता है कि लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ रही थी और कितनी सीटें थी, उस तरह से फिर आपकी जो प्रेफरेंस सीट होती है वो तैयार होती है। एक आम विद्यार्थी इतनी मेहनत स्वयं नहीं करता है। और हमसे जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए थे, चाहे वो हमसे ऑफलाइन जुड़े हुए हों, चाहे वो विद्यार्थी हमसे ऑनलाइन जुड़े हों, हमने पर्सनली सभी विद्यार्थियों को उनकी प्रेफरेंस सीट भेजी थी कि आपको ये सारी कॉलेजें इसी क्रम के अंदर लगानी है। ईश्वर का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा, हमारी मेहनत रंग लेके आई और 99% विद्यार्थियों को तो फर्स्ट राउंड के अंदर ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे अच्छे कॉलेज और अच्छे अच्छे कोर्सेज मिल गए। तो थोड़ा क्लासरूम के बारे में बताओगे कि किस तरह से क्लासरूम का माहौल रहता था जब आप? मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमारी कोचिंग दोपहर में स्टार्ट, शाम का इवनिंग बैच था,
तो क्लासेस में समथिंग हम इस हिसाब से रहते थे जैसे एक परिवार में जैसे रहते हैं कि परिवार को कोई बड़ा आदमी गाइडेंस करता है ना, तो सभी बात मानते हैं, उसी हिसाब से हमारे को कोचिंग में पढ़ाया गया। और स्टेप बाय स्टेप लगभग 2 दिन में 1 मिनट टेस्ट होता था और सप्ते में मेजर टेस्ट होता था। तो उससे हिसाब से प्रोसेस बाय प्रोसेस हर चैप्टर के क्लियर हो जाता था पूरा। 2 दिन में 2 चैप्टर क्लियर हो गए तो उसका मिनर टेस्ट ले लिया और सप्ते में 3 चैप्टर का मेजर टेस्ट हो जाता था, तो वो तीनों चैप्टर क्लियर हो गए। इसी हिसाब से प्रोसेस 1.5 महीने का चला, तो उसी हिसाब से हमारा पूरा कोर्सेज पूरा हो गया। और वही मैंने जो टेस्ट होते थे मैंने वही पढ़े, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, वही पढ़े वही सवाल 99% एग्जाम में सवाल एग्जाम में आ गए आपके। वही टेस्ट मिनर टेस्ट वाले और मेजर टेस्ट वाले वही आए और उसी हिसाब से मैं आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ। तो कोचिंग में आपके जो रेगुलर टेस्ट होते थे, चैप्टर वाइज जो टेस्ट होते थे, माइनर टेस्ट होते थे, मेजर टेस्ट होते थे, फिर फुल सिलेबस के टेस्ट होते थे, उनके अंदर जो क्वेश्चंस आपको फ्रेम करके दिए जाते थे, तो एग्जैक्ट वही क्वेश्चन एज इट इज आपकी एग्जाम में आ गए, उनमें थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे इस तरह से? हाँ, कुछ तो बिल्कुल एज इट इज थे, 4 ऑप्शन भी उसी सीक्वेंस में, ऑप्शन उसी हिसाब से थे और थोड़े से आगे बाकी वाले थोड़े से आगे थे, बट सेम लग रहे थे, सब कुछ सेम लग रहा था। इसी हिसाब से आज मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरा मनपसंद कोर्सेज प्लस कॉलेज मिल चुका है। चलो, आप जो सपना मतलब जयपुर लेके हिमालय जो अब से जुड़े थे, तो वो सपना आपका पूरा हो गया। हाँ, एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो बेटा। और आप अपने भविष्य के अंदर क्या करना चाहते हैं, एक बार ये? सर मेरा है कि एसएससी सिविल सर्विस में जाना चाहता हूँ और मेरे कॉलेज में एनसीसी भी बहुत अच्छी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉप कॉलेज से एनसीसी आती है। तो आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं एसएससी से या यूपीएससी देके? मेरा तो यूपीएससी तो वैसे करना है फाइट, बाकी एसएससी देखना है। अच्छा, अभी साथ में कॉलेज के साथ में आप एसएससी की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करोगे? साथ अभी तो ये फर्स्ट ईयर तो देखेंगे, कॉलेज के मजे लेंगे और फिर एसएससी का प्रिपरेशन अच्छा रखना है। कॉलेज के मजे ज़्यादा भी नहीं लेने हैं, पढ़ाई पे ध्यान रखना है, क्योंकि साल भर चलती है एक सेशन, एक साल 2 सेमेस्टर होते हैं आपके 6-6 महीने के, तो साल भर का अगर साल भर विद्यार्थी अपना शेड्यूल बिगाड़ के उस अकॉर्डिंग चलता है ना, तो उसको आदत हो जाती है फिर, और आदत आसानी से नहीं छूटती। तो इसी वजह से आपने सुना होगा काफ़ी बार कि ये 21 दिन का चैलेंज है, इसको फॉलो कर लो, क्योंकि 21 दिन काफ़ी होते हैं किसी भी एक आदत को पकड़ने के लिए। तो इसलिए आप ऐसा कभी मत सोचना कि 1 साल तो फुल मजे लेते हैं। नहीं, वो देखो सब कुछ करना चाहिए, पढ़ो भी, हंसो, खेलो, मूवी देखो, दोस्तों के साथ बैठो, बातचीत करो, सारी चीज़ें होनी चाहिए, बट एक अनुशासित तरीके से होना चाहिए। सर। तो फिर से आपकी उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं। इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई भी सुझाव चाहिए, आप हमें 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। थैंक यू सो मच हिमालय परिवार।